और जहाँ पर जीवन मृत्यु का प्रश्न हो वहाँ पर बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। जीवन मृत्यु का प्रश्न आ जाए तब क्योंकि उसमें हनुमान जी को कई बार सौगंध दी गई है रक्षा करने के लिए। उठ उठ तो ही राम दुहाई, उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई ना। तो वहाँ पर कई बार उनको सौगंध 3-4 बार सौगंध दी गई है। तो किसी से सौगंध दिला करके अपना कार्य सिद्ध नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से अगर कोई चीज़ हो जाए तो किसी को सौगंध दे करके कार्य नहीं कराना चाहिए। तो फिर देवता है हमारे अंदर जीवन का संकट आ जाए, यानी मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छा, आत्मरक्षा में सब जाएगा। हाँ, जहाँ पर प्राणों को पर संकट आ जाए वहाँ पर तो सब जाएगा। हाँ, वहाँ तो सब जायज है, सब जाएगा। वहाँ बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। और नहीं तो वैसे सामान्य परिस्थिति में तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक जो है इसका आप पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, संपूर्ण मंगलों को देने वाला है। अच्छा पंडित जी, भाई कहा है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इसको अगर प्रेम सहित आप पाठ करते हैं सुंदरकांड का पाठ, चाहे मंगलवार को कर लें शनिवार को कर लें, दोनों दिन उत्तम है। हनुमान जी जो हैं बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये सहज में मिल जाते हैं। अन्य देवताओं का जो है उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। चाहे भगवान भोलेनाथ हुए, माता रानी हुई हैं, गौरी शंकर भगवान हैं, ये सब जो हैं करते हैं, ये भी फल देते हैं और अच्छा फल देते हैं। अच्छा पंडित जी, ये लेकिन उनमें नियम से करना होगा। अच्छा, और इनमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप खाए पिए हो कि बिना खाए पिए हो, नहाए हो बिना नहाए, कैसे भी कर लो। उसमें कोई उसी स्वरूप में आपको जाना पड़ेगा, फल वहाँ पर भी मिलेगा। तो गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया, और देवता चित्त न धरी, और देवता पर चित्त मत धरो, केवल हनुमान जी की कर लो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। जनमानस के कल्याण के लिए ऐसा कहा। बाकी ऐसी बात नहीं, और देवता ध्यान नहीं देते। सभी देवता सबका अपना प्रभाव है, सबका अपना प्रभाव। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जन कल्याण के लिए, ये जन कल्याण के लिए, आम जनमानस के लिए भी है। कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, वो अगर हनुमान जी का ध्यान करा, हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। अच्छा पंडित जी, क्या इसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जब भक्त के भीतर भक्ति की वो अवस्था आती है जहाँ एक ही मुहूर्त में सभी स्वरूप समाहित हो जाएं, जी, हनुमान जी में सभी देवी देवताओं के दर्शन होने लगे, क्या ये चित्त की अवस्था जब भक्त की आती है, उसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है? नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ पर आपकी आस्था और विश्वास हो जाता है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं होती, उसी में सब कोई समाहित है। आप देखिए, भगवान कृष्ण ने जब अपना विश्व स्वरूप दिखाया था तो सभी उनके अंदर में समाहित थे। हनुमान जी ने भी अपना विराट रूप दिखाया है, उसमें भी सारे समाहित थे। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर आपका चित्त लग जाए, जहाँ आपका ध्यान लग जाए, उसमें सभी आ जाते हैं। यानी ईश्वर के समस्त स्वरूपों का दर्शन उसी एक में हो जाएगा, वही होने लगता है, एक ही में हो जाएगा। तो ये भाव दशा हो तब भक्त, भाव दशा आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस भाव से भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उसी भाव से। बाकी ये सामान्य भक्तों के लिए है कि जो वैदिक परंपरा है, गणेश जी की पूजा से शुरुआत करें और सभी देवी देवताओं के सामने अपना शीश झुकाएं, जी जी, और वो परम अवस्था आ जाए तब वो एक में सब, कोई नहीं, तब सब एक हैं। अच्छा अच्छा, एक ही है सब। अच्छा पंडित जी, कई बार होता है कि हनुमान जी तो संकट मोचन है जी, व्यक्ति जब संकटों में फंसता है तभी हनुमान जी की याद आती है। जी 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 जी, भक्त जब मंदिर में पहुंचता है तो हनुमान जी से ज़्यादा कई बार होता है कि उसका ध्यान अपने संकटों पे रहता है, संकटों पर ही होता ज़्यादा करके। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? देखिए, संकट पर ही सही, लेकिन भगवान में चित्त तो लगा रहा है, आया तो है, आया तो है, उनकी शरण में आया है। जब चारों दिशा में अंधेरा उसे लगा, परमात्मा तब भी उसकी रक्षा करते हैं, तब भी उसकी रक्षा करते हैं।
कहा गया है, राम जी ने स्वयं कहा है, शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत। हाँ, उनकी जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करना उनका दायित्व बन जाता, और रक्षा करते ही हैं, वो चाहे जैसा भी हो। कैसे भी, कैसा भी हो। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, शरीर को नहीं जीव को, आत्मा जब आपकी परमात्मा में मिल जाएगी, आत्मा से आप परमात्मा का चिंतन करेंगे तो जन्म कोट अघनाशे तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः भस्म हो जाते हैं। यानी मूल मंत्र है कि हनुमान जी के पास आए तो सही। आए तो सही, आए कैसे भी है, दुख में आए सुख में आए कैसे भी आए, आए तो सही।